अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। पिछली बार जो आपने विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र लिया था मातृत्व से संबंधित, उसमें लगता है कि मातृत्व हमारे मूल स्वभाव की तरह है, लेकिन द्वैत में जब अभिव्यक्ति होती है तो स्त्रियों के शरीर की संरचना प्रकृति के एक विशेष उद्देश्य को भी पूरा करने में सहयोगी होती है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही बहुत सुंदर बात लिखी है कि जो मातृत्व की गुणवत्ता है वो शरीर में सीमित नहीं है। वो स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर, एक विशेष चेतना की अवस्था में मातृत्व का वो गुणधर्म वैसे ही दोनों शरीरों से अभिव्यक्त होता है। और अगर चेतना की वो गुणवत्ता नहीं है तो दोनों शरीरों से वो अभिव्यक्त नहीं हो पाता। जैसे मैं बार बार इस बात को दोहराता रहा हूं कि एक गुरु किसी भी शरीर में हो वो मां जैसा ही है। और जो बात लिखी है कि स्त्री शरीर में जब वो द्वैत अभिव्यक्त होता है तो प्रकृति का विशेष उद्देश्य भी पूरा होता है। निश्चित ही प्रकृति के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही द्वैत का ये सारा घटनाक्रम घटता है। और जब वो द्वैत का घटनाक्रम घटता है तो उसे उसी गरिमा, उसी सम्मान से हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति अनंत रूप से सृजनात्मक है, हम जानते ही हैं। तो वो स्त्री शरीर में भिन्न किस्म की संभावनाएं सन्निहित कर देती है, पुरुष शरीर में भिन्न किस्म की, और अपने मौलिक और आत्यंतिक रूप में सारी संभावनाएं एक दूसरे में घुलती मिलती ही हैं। इसीलिए स्त्री पुरुष का साथ होना, निकट होना इस तरह से जीवन में रहा है कि दोनों बहुत अलग नहीं दिखाई देते, बस उनके प्रारंभिक बिंदुओं से अंतर पड़ता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र में भी जो बात आई, जैसे पिछले सूत्र में वो विधि सीधे स्त्रियों के लिए ही थी क्योंकि वो उनकी शारीरिक संरचना से संबंधित थी। पुरुषों के लिए वो शारीरिक संरचना नहीं उपलब्ध है तो उनके लिए वो विधि नहीं थी। तो बस इतना ही है स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु का अंतर, और आगे बढ़ने पर सारे बिंदु एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। जैसे परिधि से केंद्र की तरफ हम तमाम रेखाएं खींचें तो परिधि पर तो उनमें भिन्नता होगी, दूरी भी होगी, लेकिन केंद्र की तरफ जैसे जैसे वो रेखाएं आएंगी वो नज़दीक आती जाएंगी और केंद्र पर तो वो एक दूसरे में मिल ही जाएंगी। तो ऐसे ही ये सारी भिन्नताएं, ये सारे द्वैत हैं। द्वैत मूल रूप में भिन्न तो नहीं है, यही तो द्वैत का सारा मसला है। मूल रूप में तो वो उस अद्वैत चेतना का ही मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है। हम बस जितना पीछे सरकते हैं उतना ही हम द्वैत के पार ठहरे अद्वैत को अनुभव करते हैं। और यही जीवन का देखा जाए सबसे शांतिमय अनुभव है, जब हम द्वैत के पार के अद्वैत को जीवन में अनुभव करना प्रारंभ करते हैं। तो इतनी सी बात है।